नमस्कार, श्री कृष्णा श्री राधे मित्रों, स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं आप जियो शान से। आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। आप नई नौकरी कहीं ज्वाइन किए या कहीं स्विच करके कहीं और गए या आप किसी अन्य जगह पर ट्रांसफ़र होकर पहुंचे। नई जगह पहुंचने के बाद वहां पर अगर आप एडजस्ट ना कर पा रहे हो, वहां के लोगों के साथ आप घुल मिलकर ना रह पा रहे हो, तो किस ग्रह के कारण इस प्रकार संभव हो रहा है? आपका मन ना लग रहा हो, आप अपने काम में 100% ना दे पा रहे हो, तो क्या कुछ उपाय करके एक बार अपने आप को वहां सेट किया जा सकता है? नए जगह के ग्रह किस प्रकार से आपके ग्रहों को प्रभावित कर रहे हैं, एक सूक्ष्म और बारीक जानकारी हम इस विषय पर देंगे। दसम भाव का संबंध है या चतुर्थ भाव का, जो कि मकान और भवन का है। दसम भाव कार्य क्षेत्र का है। इन दोनों का आपस में क्या तारतम्य है, क्या तालमेल है, इस विषय पर भी हम आपको बताएंगे। बहुत रोचक जानकारी आप तक पहुंचने वाली है। साथ ही साथ एक महा उपाय आज हम बताने वाले हैं। खास उपाय यह है कि यदि आपको लग रहा है, किसे यहां हम एड्रेस कर रहे हैं माताओं बहनों के लिए, कि आपके पति का ध्यान परिवार से हटकर कहीं अन्यत्र लगने लगा है, कहीं भटक सा रहा है और आपको इसका गुमान हो गया, आपको इसका आभास हो गया, क्या उपाय करके अपने पति को सही दिशा में ले आएं, जिससे उनका ध्यान परिवार की तरफ रहे, बाल बच्चों पर रहे और घर की वृद्धि और समृद्धि पर रहे। यह उपाय मिलेगा आपको खास रामबाण महा उपाय में। लेकिन अब हम शुरुआत करते हैं नई जगह पे परिवर्तन के साथ एडजस्टमेंट का। सबसे पहले मेष राशि। मेष वालों के लिए 36वें साल में जो आपका परिवर्तन होता है वो कष्टदायक होता है। अब देखिए यहाँ वर्ष के साथ क्या कनेक्शन है। 36वें साल में कारक भूमिका निभाता है मंगल, और मंगल जब गोचर से पीड़ित अवस्था में आता है तो वहाँ पर आप सेट नहीं कर पाते, आपको अपने आप के दिमाग को वहाँ से आप छोड़ नहीं पाए जहाँ पहले काम करते थे। यह नया परिवर्तन आपके लिए पीड़ादायक हो जाता है, कष्टदायक हो जाता है। इस पीड़ा, इस कष्ट को दूर कर रहा है एक खास उपाय जो सिर्फ मेष वालों के लिए है। जौ का दान हर शनिवार के दिन कर दीजिए। यह उपाय मेष वाले करके खास तौर पर देखिए, जौ के साथ सीधा संबंध मंगल का होता है। जौ का आटा, वैसे तो गेहूं के आटे में भी, गेहूं में भी मंगल का वास है, लेकिन जौ के साथ बहुत गहरा संबंध है मंगल का, क्योंकि ये ज़्यादा पौष्टिक और पुष्टि प्रदान करने वाला है। तो यह मंगल को आपके शुभ कर देगा, जिससे आप नई जगह पर जाके अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे। शनिवार के दिन करना और कुछ शनिवार लगातार करते जाइएगा, जब तक आप अपना मन वहाँ पर रमा ना ले जाएं, वहाँ पर आप एडजस्टमेंट के लिए सोच ना लें। वृषभ राशि। वृषभ वालों के जीवन में जो 26वें साल का परिवर्तन होता है, ये कष्ट देने वाला है। अब इस वर्ष में आपके ग्रहों में अगर ध्यान दिया जाए तो खास तौर पर बुध और राहु, ये दो ग्रह परिवर्तन के कारक बन जाते हैं। कम उम्र में परिवर्तन का कारक होता ही बुध है। यदि बुध आपकी कुंडली में दूषित अवस्था में बैठ जाएगा तो आप नई जगह पर खुद को एडजस्ट करता हुआ नहीं महसूस करेंगे। कार्य क्षेत्र में भी जहाँ रह रहे हैं, जहाँ रिहाइश आप बनाएंगे नई जगह पर, वहाँ पर भी आपको पीड़ा होने लग जाएगी। पड़ोसियों के साथ तालमेल नहीं बैठा पाएंगे। कार्य क्षेत्र में अपने कुलीग के साथ आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। उपाय क्या करें? यदि आपकी राशि वृषभ है, गणेश भगवान की मूर्ति दान कर दीजिए। अब यहाँ पर मूर्ति दान करने के लिए आपको मंदिर का सहारा लेना होगा। आसपास कहीं पर भी देखें आप, दान करने के लिए हमने दिन को नहीं बांधा है, किसी भी दिन कभी भी, बल्कि आप जब पहुँचे, जब आपका स्थानांतरण होने वाला है, अभी कार्यक्रम देख रहे हैं आप, आपको लग रहा है कि आपको कल परसों में जाना है, नई जगह पर सेट करना है अपने आप को, नई गृहस्थी बसानी है, नया जगह, नए लोग, हर एक चीज़। बस आप पहले ही एक भगवान गणपति की मूर्ति ले लीजिए, प्रतिमा, कोई भी धातु चल जाएगा, मिट्टी की भी प्रतिमा आप ले सकते हैं, और ले जा कर के किसी मंदिर में स्थापित करवा दीजिए। बेहतर हो कि आप वहाँ पर किसी विद्वान के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा भी करवा दें। अब यहाँ पर सोने पर सुहागा हो गया। यहाँ अब और भी ज़्यादा शुभता के लिए आपने प्रयास कर लिया। तो जितना अधिक आपकी क्षमता है, जितना आप सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं, कर लीजिएगा। फायदा हर क्षेत्र में आपको दिख जाएगा। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले बहुत ज़्यादा परिवर्तनशील होते हैं। आप देखेंगे मिथुन राशि वालों का ट्रांसफर बहुत ज़्यादा और जल्दी जल्दी होने लग जाता है, क्योंकि ये राशि द्विस्वभाव राशि है। एक जगह इनका मन भी स्थिर नहीं रहता है। लेकिन भैया 34वें साल में जो आपका परिवर्तन हो रहा है, ये ज़्यादा मानसिक पीड़ा देने वाला है।
एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, बात बात पर उलझन हो जाती है, आप लोगों से भी उलझ पड़ते हैं। चलिए उपाय हम बताते हैं क्या करना है आपको। अशोक के एक पेड़ की 11 दिन लगातार परिक्रमा कर लीजिए। यह खास उपाय है मिथुन राशि वालों के लिए। अब यहां भी समय आदि का बंधन हमने नहीं दिया है, क्योंकि हर किसी को अपने हिसाब से समय मिलता है। किसी की नाइट ड्यूटी होती है, किसी की दोपहर को ड्यूटी शुरू होती है, दिन में सोने लग जाता है वो, तो अपने समय के हिसाब से आप सेट करिएगा मामला। हाँ, करना 11 दिन लगातार है, जिससे इसका असर आपको तत्काल दिखाई देने लग जाए, आपके स्वभाव में परिवर्तन आ जाए। अब हम चर्चा करते हैं किस ग्रह के कारण यह संभव होता है। जब आपके चतुर्थेश और दशमेश में मित्रवत संबंध नहीं रहेगा, या दूसरी बात महादशानाथ और अंतरदशानाथ परिवर्तन के समय शत्रु भाव रखते हों। जैसे शनि की महादशा में मंगल की अंतरदशा आ जाए और उस दौरान आपका परिवर्तन हो रहा, ट्रांसफर हो रहा है, तो मंगल शनि आपस में शत्रु हैं। अब इस दौरान जो परिवर्तन होगा ये आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। अच्छा, ये सिर्फ स्थान परिवर्तन तक सीमित नहीं है। शत्रुवत महादशा अंतरदशा के मध्य में जब आप किसी से दोस्ती करते हैं, मित्रता करते हैं, विवाह होता है, तो वहां भी एडजस्ट नहीं करने देता, क्योंकि एक परिवर्तन है जीवन का, एक सकारात्मक बदलाव है। बहुत मुश्किल से आप अपने आप को संभाल पाते हैं। उपाय बहुत आसान है, कर लेंगे तो बहुत स्मूथ लाइफ आपकी चलेगी, शान से जिएंगे। कर्क राशि वालों के लिए 30वें वर्ष का परिवर्तन कष्टित करता है, कष्ट देता है। उपाय बहुत आसान सा, घर से निकलकर पूरब दिशा में कोई भी एक पौधा लगा दीजिए, कोई भी, आप पर छोड़ते हैं। विकल्प दे दे, नीम का लगा दीजिए, बहुत शुभ वृक्ष होता है, वायुमंडल को भी पवित्र करता है और साथ ही साथ दैवीय शक्तियां भी होती हैं नीम के पौधे में। तो कहीं पर भी एक पूरब दिशा में बढ़िए और एक नीम का पौधा लगा दीजिए। नीम का पौधा महाशुभ होता है। अशुभ पौधों की बात करें तो आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से इमली के पौधे को अशुभ माना गया है। ज्योतिषीय ढंग से तो कोई भी पौधा अशुभ नहीं होता, हर ग्रह कोई न कोई पौधे से कनेक्ट होता है। तो घर से पूरब दिशा में कर्क राशि वाले एक पौधा लगाएं। आज एक महा उपाय भी हम आपको बताएंगे। महा उपाय में आज हम खास तौर पर अपनी उन सभी माताओं बहनों को फोकस किए हैं जो विवाहिता हैं, जो वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर चुकी हैं, लेकिन पति महाराज, पति महोदय अपना ध्यान घर से हटकर कहीं और लगाने लग गए। मित्रों के साथ भटकाव की दिशा में कुछ शेयर सट्टा लॉटरी आदि खेलने लग जाते हैं, तो परिवार पर ध्यान नहीं देते। नतीजा, परिवार बिखरने लगता है, बच्चे भटकने लग जाते हैं। पत्नी कितना अकेले संभाल पाएगी? दोनों को सम्यक रूप से संभालना चाहिए। तो आज का महा उपाय खास तौर पर इसीलिए है, यदि आपको महसूस होने लग गया है, जानने लग गई आप कि पति भटकाव की दिशा में है, तो एक खास महा उपाय का इंतजार करिएगा। बढ़ते अगली राशि की तरफ, सिंह राशि। 41वें वर्ष का परिवर्तन आपके लिए पीड़ादायक, अशुभ सिद्ध होता है। 41वें साल का परिवर्तन शुभ हो जाए, एडजस्ट कर लें आप। छोटा सा उपाय करिएगा, तांबे का एक कड़ा धारण कर लीजिए। सिंह राशि वाले अगर अपने सूर्य को संतुलित कर ले गए तो कुछ भी इनके लिए कठिन नहीं रहेगा, हर जगह कामयाब रहेंगे। बस सूर्य को संतुलित करना है। सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो आत्मा का कारक कहा गया है, और सूर्य सिंह राशि वालों के लिए योग कारक भी रहता है। संतुलन की अवस्था के लिए अलग अलग तरह से उपाय किए जाते हैं। परिवर्तन के समय पर एक राउंड शेप का जो कड़ा पहनते हैं, गोल होता है। गोल पहनने का भी एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए, ये बहुत शुभ संकेत होता है कि हमारा जीवन जहाँ से शुरू होता है, जो जीवन की साइकिल है, वो भी एक चक्र की तरह है। पृथ्वी भी गोल है, तो आप एक तरह से सभी ग्रहों को एक धुरी में ले आते हैं, क्योंकि सूर्य से ही समस्त ग्रह प्रकाश लेकर के अपना फल चुंबकीय प्रभाव के फलस्वरूप प्रदान करते हैं। तो आशा करेंगे आप इसके पीछे का भी आशय जरूर समझ रहे होंगे। कन्या राशि की चर्चा करते हैं, इसके बाद महा उपाय। कागज कलम सभी माताएं बहनें
अपने हाथ में लेके बैठ जाएं, क्योंकि ऐसा महा उपाय रेयर है। पति बिल्कुल परिवार पर ध्यान देंगे। पहले कन्या राशि की चर्चा करते हैं। 36वें साल का परिवर्तन आपके लिए अशुभ होता है, लेकिन अगर ग्रह चाह लिए तो आपके चाहने से कुछ नहीं होता। ग्रह जो चाह लेते हैं वो करते हैं। अब आप उसमें एडजस्ट कैसे करें, उपाय देखिएगा, आपके सामने रहा। कच्चा दूध जल में डालकर स्नान करना आरंभ कर दीजिए। ये उपाय है कन्या राशि वाले हमारे मित्रों के लिए, जो पूरी तरह से इस उपाय के द्वारा लाभ लेंगे। और जहाँ भी नई जगह आप जाएंगे, बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि आप पहली बार वहाँ पहुँचे हैं। लगेगा कि कितने वर्षों से आप यहाँ के लोगों को जानते हैं, लोगों के साथ घुल मिल जाएंगे, बहुत जल्दी एडजस्ट कर जाएंगे। भटकाव की तरफ से सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए पति का ध्यान परिवार की तरफ केंद्रित कराने का उपाय आपके सामने ये रहा। 7 दूर्वा के टुकड़े लेने हैं, दूब घास पार्क वाली, और काले धागे में बांध लीजिए। दूर्वा के टुकड़ों को इकट्ठा करके काला धागा लेके बांध दें। बढ़ते आगे, पतिदेव के सर से 7 बार दक्षिणावर्त अर्थात क्लॉकवाइज वार के ऐसे, और फिर फेंक दीजिए। राहु का प्रभाव है। यह कार्य लगातार 2 शनिवार या मंगलवार की रात चाहे जब कर सकती है। करना रात में है। भटकाव के कारक के रूप में मात्र 2 ही ग्रह होते ही हैं, शनि और राहु, और किसी ग्रह का रोल ही नहीं है। जैसे ही ये संबंध बनाएंगे लग्न, लग्नेश, महादशानाथ, ये 3 ग्रहों के साथ, बस अगला पल भटकाव आरंभ। और बचने के लिए, बचाने के लिए बहुत छोटा सा उपाय, दूर्वा का टुकड़ा काले धागे में लपेटकर पतिदेव के सर से 7 बार दक्षिणावर्त वार के और बाहर फेंकना है, शनिवार या मंगलवार की रात चाहे जब करें। आशा करेंगे कि आप जरूर ये उपाय करेंगी और आपको फायदा भी मिलेगा, क्योंकि अगर पति ध्यान दे परिवार पे तो इससे बढ़कर क्या होगा। तुला राशि की बारी आ गई है। 25वें साल का परिवर्तन, ट्रांसफर या फिर मकान का बदलाव किसी भी रूप में आपके लिए शुभ नहीं है। उपाय क्या करना है, 12 गेहूं के दाने जल में डालकर स्नान करना है। कुछ दिन पर्यंत लगातार कर लीजिएगा। बढ़ते अगली राशि की तरफ, वृश्चिक राशि। अभी बदलाव का समय चल रहा है वृश्चिक वालों के लिए। वर्तमान समय में लगभग समस्त वृश्चिक राशि वाले एन केन प्रकारेण एक परिवर्तन जरूर पाएंगे। 7.5 का यह जो फेज उनके जीवन में आया है, मिडिल फेज, या तो परिवर्तन हो चुका है, नई जगह पहुंचकर आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, या बस 1-2 सप्ताह में पहुंचने वाले हैं नई जगह पर। 30वें साल का परिवर्तन पॉजिटिव नहीं होता है, 1 वर्ष देना अनिवार्य है। वैसे अगर आप 30वें में हैं तो बिल्कुल परिवर्तन की कगार पे है। उपाय क्या करना है, अगर आपकी राशि वृश्चिक है, पीपल के वृक्ष की 3 परिक्रमा आरंभ कर दीजिए। रोज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। समय भी बांध सकते हैं, वैसे आप आपके ऊपर छोड़ देते हैं। ध्यान बस ये देना है कि नियमितता भंग ना होने पाए। जो आप लय शुरू करें, जो आप क्रम शुरू करें, वह आप तोड़े मत, उसको आप उसी क्रम में करते रहिए। धनुराशि, धनुराशि वालों के लिए भी परिवर्तन की घड़ी चल रही है। स्थानांतरण हो सकता है, प्रमोशन के साथ हो सकता है। 42वें साल में अगर आप प्रवेश कर चुके हैं या करने वाले हैं तो समझ लीजिए कि बिल्कुल आप परिवर्तन की कगार पे हैं, और यह आपके लिए अच्छा नहीं है। मानसिक पीड़ा मिल जाएगी। जहां आप पहुंचने वाले हैं वहां पर आपके लिए पहले से ही एक निगेटिव माहौल तैयार किया गया होगा। उपाय क्या करना है, अगर आपकी राशि धनु है, चीनी और आटा किसी पेड़ के नीचे खाली पेट अर्पित कर दीजिए। ब्रश आदि कर लें, आप बिना कुछ खाए, बिना आहार ग्रहण किए चीनी ले लें और आटा ले लें और जाके वृक्ष के नीचे आप अर्पित कर दीजिए। जानते हैं इससे फायदा क्या रहेगा? सबसे बड़ा प्रभाव रहेगा कि जो आपका शुक्र पीड़ित हो रहा था वह अब सौम्य हो जाएगा। जिस वजह से एक लाभ की अपेक्षा करके, एक लाभ की उम्मीद करके आप कहीं पहुंच रहे नई जगह पर, वो वजह शुक्र है। और शुक्र अगर पीड़ित होगा तो नई जगह पर आप उन आशाओं पर अपने आप को खड़ा नहीं पाएंगे।
आप पश्चाताप करने लग जाएंगे कि हम सही जगह पर नहीं आए, काश हम वहीं रहते जहाँ से आए हैं। अब वो जगह आपके लिए पॉजिटिव हो जाए। उपाय करिएगा, राहु भी आपका शांत होगा, केतु भी शांत होगा और शुक्र आपका अच्छा फल देने लग जाएगा। वजहों की अगर हम चर्चा करें, हमने अभी आपको चर्चा 2 चीज़ों का बताया, 2 खास चीज़ें बताई। एक चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थेश और एक दसम भाव का स्वामी दशमेश, जो कार्य क्षेत्र को लेकर के आपको एक परिवर्तन देता है। अब इन दोनों में आपस में शत्रु भाव रहने से ही आप नई जगह पर अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जहाँ कहीं भी भेज दीजिए, जैसे लगता है ये यही उनका घर था और इस जगह से आप वर्षों से वाकिफ़ हैं। ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली के चतुर्थेश और दशमेश परस्पर परम मित्र रहेंगे, बहुत पॉजिटिव फल देंगे, हर तरह से लाभ आपको प्रदान करेंगे। अब यही स्थिति आपको हर तरह से क्रिएट करनी है, उपायों के द्वारा, सौम्यता के द्वारा, जहाँ भी जाएं वहाँ पर आप एडजस्ट कर लें। मकर राशि की चर्चा। 24वें साल का बदलाव आपके लिए मानसिक कष्ट देने वाला होता है। 24वें वर्ष में अगर आप परिवर्तन पाने जा रहे हैं तो यह आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन अगर ग्रहों ने चाह लिया है तो उपाय जरूर कर लीजिएगा, जिससे वहाँ पर आप प्रॉपर अपने आप को एडजस्ट कर ले जाए। 5 पान के पत्ते और दूर्वा भगवान श्री गणेश जी को आप अर्पित कर दीजिए। यह उपाय मकर वालों के लिए है, जल्दी करिएगा, जिससे आप जल्दी से इसका फायदा भी ले लें और लगातार करते रहिएगा। लगेगा कुछ नहीं, एक छोटा सा विश्वास लग रहा आपका, लेकिन इसका परिणाम आपके लिए सकारात्मक होगा। कुंभ राशि। 31वें वर्ष का परिवर्तन शारीरिक पीड़ा भी दे देता है। आप नई जगह गए, वहाँ पर आप बीमार पड़ जाए, वहाँ पर लोगों के साथ कॉपरेशन आपका ना हो पाए, बीमारियाँ छोड़े ना और कर्ज ऊपर से बढ़ जाए, बीमारियों पर खर्च बढ़ जाए। उपाय देखिएगा, राहु और बृहस्पति को यहाँ पर हमें सौम्य बनाना है, उनसे सकारात्मक फल प्राप्त करना है। केला और नारियल हनुमान मंदिर में चढ़ा दीजिए। यह उपाय देखिएगा कुंभ राशि वालों के लिए बेहद यूनिक उपाय है, जो कि तत्काल आपको वहाँ पर एक अलग भाव पैदा करेगा। नई जगह से आप परिचित होंगे, घुलेंगे मिलेंगे, लोगों के साथ सामंजस्य बैठ जाएगा। अंतिम राशि की चर्चा, मीन राशि। 28वें साल का बदलाव अचानक आपको कष्ट देता है और ये कष्ट आपके लिए महा अशुभ सिद्ध होता है। उपाय क्या है? दुर्गा मंदिर में नारियल और चुनरी चढ़ा दीजिए। आसपास कहीं भी दुर्गा मंदिर आप पाएं, वहाँ पर नारियल और चुनरी अर्पित कर दीजिए और इस प्रभाव का आनंद उठाइए। तो मित्रों, जाना आपने मेष से लेकर के मीन तक के लिए कि नई जगह पर जब आप जाएं, नए कार्य क्षेत्र में आप ट्रांसफ़र होके जाएं, तो कैसे अपने आप को वहाँ पर एडजस्ट करें। आप अपना 100% अपने कार्य को दीजिए, कंपनी को दीजिए, जिससे आपकी उन्नति मुकर्रर हो सके। खास पेशकश जियो सांसे में फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर आते हैं नए विषय के साथ, नए महा उपाय के साथ। आप बने रहें तेज के साथ। हमें दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।